एक हाथ टोले कहते हैं किसी का भी जीवन दुख से पूरी तरह मुक्त कभी नहीं रहता है। तो दुख से बचने की कोशिश करने की वजह क्या हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि दुख के साथ कैसे जिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय और स्वागत है आपका मेरे ऑल बुक्स यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसे जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा अबाउट चैनल वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं या फिर आई बटन पे दिया मेरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं व्हाट इज कॉन्शियसनेस यानी चेतनता क्या होती है। दोस्तों, अगर अकॉर्डिंग टू गूगल बात करें तो कॉन्शियसनेस के आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट मैक्सिमम वीडियोस में क्या है ना कि दोस्तों इस कॉन्शियसनेस को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, बहुत से लोग ना कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको इसे सिंपल एंड ईजी वे में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक रहना यानी जागरूक होना। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है ना, वहाँ पे कॉन्शियसनेस का मतलब आपके बॉडी और माइंड के लेवल पर जागरूक रहने से। कहने का मतलब है आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर जो भी चेंजेस हो रही हैं, यहाँ तक जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, जो आप स्मेल कर रहे हैं, और माइंड के लेवल पर जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, इन दोनों के प्रति जागरूक रहना, इन दोनों के प्रति अवेयर रहना ही कॉन्शियसनेस है। दोस्तों, इस कॉन्शियसनेस को आप एकदम सिंपल लाइन से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तन और मन के प्रति जागरूक रहने को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों, बॉडी के लेवल पर कॉन्शियस रहना तो बहुत ही आसान है, बट माइंड के लेवल पर कॉन्शियस रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आजकल 95% से भी ज़्यादा लोग अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं। फिर चाहे वो अपने लाइफ में कुछ भी कर लें, कोई गोल अचीव कर लें, नेम, फेम, मनी, पावर, कुछ भी कमा लें, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं क्योंकि वो अपने माइंड के लेवल पर कॉन्शियस नहीं है। और इस बुक द पावर ऑफ नाउ में लेखक का पूरा फोकस माइंड के लेवल पर कॉन्शियस रहने से है। उनका कहना है कि कॉन्शियसनेस ही आपके सारे दुखों से बाहर निकलने का आपका मार्ग है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे ये कॉन्शियसनेस आपके सारे दुखों से बाहर निकलने का मार्ग है, और जानते हैं वो क्या स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी माइंड के लेवल पर कॉन्शियस रह सकते हैं, और वो क्या चीजें हैं जो हमें कॉन्शियसनेस में ध्यान रखनी चाहिए। क्रिएट नो मोर पेन इन द प्रेजेंट। वर्तमान में अब और दुख पैदा मत कीजिए। लेखक कहते हैं वर्तमान में जो भी दुख आप पैदा कर रहे हैं वो हमेशा ही जो है का प्रतिरोध करने की एक अवस्था ही होती है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं कि आपके प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ अभी चल रही हैं, जिसकी वजह से आप दुखी हो रखे हैं, चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है अपने प्रेजेंट का प्रतिरोध करना। यानी आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ जो कुछ भी प्रेजेंट में होता है तो खुद से बहस करने या चिंता करने की वजह कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब बोलना छोड़कर उसे एक्सेप्ट कीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप अपने प्रेजेंट में यानी अब में और दुख पैदा करना बंद कर देते हैं। पास्ट पेन डिसॉल्विंग द पेन बॉडी। अतीत का संचित दुख, इस संचित दुख का अंत करना। लेखक कहते हैं संचित दुख आपके अहम द्वारा फैलाया जाने वाला अंधेरा ही है जो आपकी चेतनता के प्रकाश से डरता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अतीत का संचित दुख यानी ये पास्ट पेन क्या होता है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो अतीत का संचित दुख से मतलब आपका वो पास्ट है जिसमें आपके साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से आप दुख में थे। यानी आपके पास में जो भी कुछ बुरा हुआ है वो कहीं ना कहीं यादों के रूप में आपके ही माइंड में इकट्ठा होता रहता है, इसीलिए उसे अतीत का संचित दुख कहते हैं। जब तक आप अपने आप को अपना मन समझते हैं तब तक ये पास्ट पेन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेमोरीज के रूप में आपके ही मन में रहता है। तो जैसे ही आपका माइंड अपने बुरे पास्ट को सोच सोच कर आपको प्रेजेंट में स्ट्रेस दे रहा हो तो तुरंत अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति कॉन्शियस हो जाइए, अवेयर हो जाइए,
और अपने थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका माइंड तुरंत अब में यानी प्रेजेंट में आ जाता है और उस पास्ट पेन का अंत हो जाता है। आप अपना मन कैसे नहीं है, इसे डिटेल में समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पर दिया मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ईगो आइडेंटिफिकेशन विद द पेन बॉडी, संचित दुख के साथ अहम का तादात्म्य हो जाना। लेखक कहते हैं जो हमारा संचित दुख है ये और भी खतरनाक तब हो जाता है जब इसके साथ हमारा ईगो जुड़ जाता है। यहाँ पर ईगो वर्ड से मतलब हमारे ईगोइस्टिक माइंड से है, जिसका काम है आपसे अपनी मनचाही चीजें करवाना, खुद के अस्तित्व को बचाए रखना। खुद के अस्तित्व को बचाए रखने से मतलब कि जो मन है ना वो केवल पास्ट और फ्यूचर में ही जिंदा रह सकता है। ये प्रेजेंट में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये हमेशा आपको पास्ट या फ्यूचर की यादों में ही रखता है, आपको प्रेजेंट में नहीं आने देता। जब आप कोशिश करते हैं कि इस दुख से बाहर निकल आते हैं, तब आपके अंदर से एक भारी प्रतिरोध देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने आप को बचाना चाहता है और आप अपने आप को। लेकिन मैक्सिमम केस में जीत इसी की होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बुक आपकी हेल्प करेगी इन सभी चीज़ों को रोकने में और आपको एक सही डायरेक्शन देने में, कॉन्शियस होने में। द ओरिजिन ऑफ फियर, भय का स्रोत। लेखक कहते हैं अनावश्यक खतरे से बचने के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी समझ और सामान्य सी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपना हाथ चलते आग में डाल सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? नॉर्मल सी बात है कि आप ऐसा करने से मुझे मना कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आग से डरते हैं, बल्कि आपकी एक समझ है कि ऐसा करने से आपका हाथ जल जाएगा। तो लेखक बस यही समझाना चाहते हैं कि जब भी आपके सामने अचानक से कोई खतरा आता है, तो उससे बचने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उससे डर ही जाएं। आपको बस समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। इसीलिए अपने फियर यानी अपने इमोशंस के प्रति कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप जान सके कौन सा फियर आपके लिए खतरनाक है और कौन सा फायदेमंद। द ईगो सर्च फॉर होलनेस, अहम को पूर्णत्व की तलाश रहती है। लेखक कहते हैं अहम स्वार्थ से उत्पन्न हुआ एक भाव है जिसे बाहरी चीजों के साथ खुद को तादात्म्य करने की आवश्यकता पड़ती ही है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक अपनी इस किताब में ईगो वर्ड का यूज हमारे ईगोइस्टिक माइंड के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसका काम है हमेशा अपने आप को फुलफिल करना, संतुष्ट करना, जिसके लिए वो लगातार आपसे बाहरी दुनिया में कोई ना कोई काम करवाता रहता है। कभी नेम के लिए तो कभी फेम के लिए, कभी मनी के लिए तो कभी किसी सक्सेस के लिए, कभी गोल्स के लिए, कभी अचीवमेंट्स के लिए जी तोड़ मेहनत में आपका पूरा जीवन, पूरा समय खपा देता है और उसका ये अहम भाव का गड्ढा तब भी फुलफिल नहीं हो पाता। इसीलिए जब तक आपके अहंकारी मन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, तब तक आपको चैन या शांति कभी मिल ही नहीं सकती। तो जितना जल्दी हो सके अपने तन और मन के प्रति कॉन्शियस रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हमने अभी तक इस वीडियो में जाना कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। हमने ये भी जाना कि वो क्या स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम माइंड के लेवल पर कॉन्शियस रह सकते हैं। हमने ये भी जाना कि कैसे बॉडी और माइंड दोनों के लेवल पर कॉन्शियस रहना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं कि वो टॉप 5 बेस्ट लर्निंग्स क्या हैं जिन्हें हम फॉलो करके बॉडी और माइंड दोनों के लेवल पर कॉन्शियस रह सकते हैं। ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पूर्ण विराम।